नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। ज्योमेट्री में देखेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण देखेंगे। अपन देख रहे थे ज्योमेट्री की मूल अवधारणा है। इसमें त्रिभुज का वर्गीकरण जो दिया हुआ है उसके साथ साथ में भुजाओं के आधार पर और साथ ही साथ देखेंगे कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ में कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकार देखें उससे पहले उसकी कुछ बेसिक जो अवधारणा होती है त्रिभुज की, जो इबारती सवाल पूछे जाते हैं टेट के एग्जाम में, सबसे पहले वो देखिए। तो पहली बात, तो त्रिभुज के लिए आपने देखा होगा कि ये साइन जो होता है त्रिभुज के लिए यूज किया जाता है। जो साइन यदि कहीं पर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज के लिए साइन उपयोग किया जाता है। और इस इंपोर्टेंट चीज में क्या है, त्रिभुज 3 खंडों से घिरी हुई समतल आकृति है। कैसी आकृति है जी? समतल आकृति है। त्रिभुज के बारे में स्पष्ट दिया है, कैसी है? समतल आकृति है। इसके बाद में है त्रिभुज में 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। यानी एक त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजाएं भी होंगी और 3 कोण भी होंगे। तो 3 भुजाओं से अधिक यदि आ जाएगा तो वो चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं और साथ ही साथ में 3 कोण होते हैं। और आगे देखें तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के 3 जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कुल मिलाकर के 180 अंश होता है। अब अभी कोणों के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कुछ त्रिभुजों को कोण का बड़ा होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, वो सब देखेंगे, ठीक है। आगे देखें इसमें त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज में देखिए आप, कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी 2 भुजाओं का योग किसी अन्य जो तीसरी भुजा बचेगी उससे अधिक होगा। यानी 2 भुजाओं का यदि आप लंब आधार का यदि योग करेंगे तो कर्ण से बड़ा होगा, यदि कर्ण और आधार का वर्ग करेंगे तो लंब से बड़ा होगा। मतलब कोई सी भी 2 भुजाएं लेंगे तो उन 2 भुजाओं का जो योग होगा वो किसी अन्य तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। जो इंपोर्टेंट इसके बिल्कुल बेसिक अवधारणा है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे भुजाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार से है, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। एक समबाहु होता है, एक यहाँ पर समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु है। एक यहाँ पर विषमबाहु है। इसके नाम पर यदि आप जाएंगे तो नाम से ही आप इसको समझ पाएंगे कि समबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है और समद्विबाहु क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करूं मैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? सम होती, मतलब एक समान होती है। यदि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूं, यहाँ पर मैंने यदि इसके सामने एक त्रिभुज बना दिया कि एक ये भुजा है, एक ये भुजा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसकी जो भुजाएं हैं सभी की सभी क्या है? बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पर आप पॉइंटिंग कर सकते हैं A, B और C। तो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज होगा। और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो इसके कोण भी समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का ना प्रत्येक कोण कितने का होगा? वो 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। 6 से 12 से 18, मतलब में कुल मिलाकर के 180 का कोण होगा जब तीनों कोण मिल जाएंगे। यही तो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? जो भुजाएं हैं क्या होती है? समान होती हैं। समान है भुजाएं क्या है? जिसकी जो समान होती है, तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। अब आगे बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु सम का मतलब तो आप जानते हैं कि सम मतलब में ऑड नहीं होता, सम मतलब में एक समान, ठीक है। द्विबाहु का मतलब है 2, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, मतलब है जब 2 भुजाएं कैसी हो? एक समान हो, तो वहां पर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि मैंने एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। इसकी ये 2 भुजाएं समान है, ये 2 भुजाएं क्या है? समान है, लेकिन ये भुजा अलग है, ये भुजा समान नहीं है। A, B, C, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिभुज है। तो यह क्या कहलाएगा? 2 भुजाएं समान होती है। क्या? 2 भुजाएं समान होती है। इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं इसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, कोई सी भुजाएं क्या होती है? समान नहीं होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती है? विषम होती हैं। चाहे वो एक यदि ये कर दिए तो एक ये कर दी है, ठीक है, एक ये कर दिए। ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है, A, B, C। यदि इसकी बात करूं तो AB बराबर क्या है? BC बराबर AC। ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। इसकी बात करूं मैं यदि समद्विबाहु की, तो AB बराबर क्या है?
BC AC, AB बराबर है AC, ठीक है। अब इसकी बात करो, यदि विषम बाहु त्रिभुज की बात करूं, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, ना तो J बराबर होती है, ना J बराबर होती है, ना J बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि AB बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है AC, तो मतलब कोई सी भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, वो होता है आपका विषम बाहु। विषम बाहु मतलब कोई सी भी भुजा क्या होती है, समान नहीं है, इसीलिए वो क्या है, विषम बाहु है। अब देखेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण है तीन प्रकार से है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और जो आपका जो है समकोण त्रिभुज। समकोण तो आप जानते ही कि समकोण मतलब कितने का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 का कोण बनता हो। अब बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ये जो त्रिभुज होता है इसका जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 से कम होता है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 से कम होता है, वो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि यदि एक मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 से कम होगा। कोई सा भी कोण होगा वो क्या होगा, 90 से कम होगा, तो इसका क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे है समकोण त्रिभुज। अभी आपको इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन भी मैं दूंगा, ये दो चार क्वेश्चन करवा दूंगा इसी वीडियो में। बाकी जो प्रैक्टिस टेस्ट बनेगा आपका थ्योरी सेक्शन वाला पूरा कंप्लीट होने के बाद आपके प्रैक्टिस टेस्ट चालू होंगे, तो वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए अभी तक वो प्रश्न आपको दूंगा, तो वो किस प्रकार से करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज जैसे कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज कोई एक कोण क्या होगा, किसी एक कोण का मान कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज जनरली आपने देखा होगा कि यदि कोण सम किसी भी भुजा पर यदि एक सीधा लंब डाला जाता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यदि इसकी पॉइंटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, A B C, A B C, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज इसके बाद में, अधिक कोण त्रिभुज जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो, कैसा हो, 90 से अधिक हो, तो वो कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि यदि एक त्रिभुज में इस प्रकार से बना देता हूं यहाँ पर जी, तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा, 90 से अधिक होगा। यदि सीधा सीधा कर देता तो 90 होता, लेकिन थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो 90 से अधिक हो जाएगा। तो A B C, ठीक है। तो यदि इसकी बात करूं न्यून कोण त्रिभुज की, तो कोई सा भी कोण क्या होगा, 90 से कम होगा। यहां पर बात करूं तो कोण त्रिभुज में क्या होता है, A B C में कोण B बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया। अब ये है कि अधिक कोण है तो इसका क्या होगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना होगा, 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा, ठीक है। तो अभी तक इसमें आपने क्या देखा, त्रिभुज का वर्गीकरण देखा। भुजाओं के आधार पर आपने तीन प्रकार के देखे, भुजा समद्वि बाहु, समबाहु, समद्वि बाहु और विषम बाहु। कोणों के आधार पर है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है। इसकी बेसिक अवधारणा देखिए, तीन खंडों की बनी समतल आकृति हो, तीन भुजाएं होती, तीन कोण होते, तीनों कोणों का योग जो होता है 80 अंश होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ये देख लिया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन दिए हुए, मैंने तीन क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर। तीन क्वेश्चन में से आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन का हल करना है। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोणों 70 व 45 है। दो कोण यहाँ पर दिए हुए हैं, एक 70 का दिया हुआ है, एक 45 का दिया है। तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करो। यहाँ पर तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है और आपको साथ ही साथ में कमेंट करके बताना है कि ये कोण जो है पहले का कौन सा कोण है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, या फिर न्यून कोण है, अधिक कोण है, या फिर समकोण है। तो कौन सा कोण है, इस कोण का प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका में आंसर क्या होगा, आपको पता है कि जब तीन कोण, यदि मान लो मैंने क्या कहा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों का दिया हुआ, यदि मैं मान लू कि A और B का दिया हुआ है, दो कोणों का मान दिया हुआ, ठीक है। तो दो कोणों, एक का दिया हुआ कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ, प्लस में एक का कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस में क्या कर दो, कोण C कर दो बराबर क्या कर दो, 180।
इस भी कर सकते हैं, सी की जगह आप एक्स लिख लो, वाई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो सिर्फ आपको मानना है। तो 70 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 45 7 4 11 115 हो जाएगा, प्लस में कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कौन सी का मान निकालना है, तो 115 यदि इस साइड है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब से इस साइड माइनस हो जाएगा तो कौन सी बराबर क्या निकलेगा 180 माइनस में 115 180 में से यदि 115 जाएंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा, तो कौन सी बराबर कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आपको दो कोणों का मान दिया हो, तीसरे का आपको निकालना हो तो दोनों को जोड़िए और तीसरे को क्या कर दीजिए, उसमें से जो भी आपको पूरा दिया हुआ 180 उसमें से घटा दीजिए तो तीसरा निकल के आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 का है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान होगा 75, 45, 55 या फिर 85। जब त्रिभुज का प्रकार बता दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 का दिया हुआ है, एक कोण तो आपको पता है 45 का है, वो पूछ रहा है तीसरा, लेकिन आप दूसरा कहां गया, तो दूसरा यहां है ना भैया, दूसरा कहां यहां है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण कितने का होगा 90 का होगा, एक 45 का दिया हुआ एक 90 का होगा, तो दूसरा निकालना है आपको। तो जब आपको पता है कि तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, कोण ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों कोणों को मैं ए बी सी लिख दूं तो बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब एक का दिया हुआ है 45 डिग्री दिया, दूसरे का दिया हुआ कितना दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो दूसरा होगा कितने का 90 का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तीसरा आपको निकालना है, कोण कितने का है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 45 और 90 यदि जोड़ेंगे तो 9 4 13 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, नहीं है 135 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब सी बराबर निकालना है तो सी बराबर कर दीजिए 180 और माइनस में 135, तो कितना बचेगा आपका 180 में से यदि 135 जाएगा तो सी को कोण सी बराबर जो आएगा आपका वो आ जाएगा कितना 45 हो जाएगा। कैसा आएगा 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 8 में से 4 जाएंगी तो 4 और 1 में से 1 जाएगी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे आप, सीधा सीधा भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि तीन कोणों का योग तो होता है 180 अंश, एक का दिया है 45 और एक का दिया है 90, समकोण त्रिभुज है तो 90 का होगा एक कोण, ठीक है। एक का 90 दिया एक का 45 दिया, यानी कि 90 तो है और दूसरा 90 करने के लिए 45 से 45 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो मिला दोनों 90 मिला करके हो जाएगा 180। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक कोण 91 का है, तो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि किसी त्रिभुज का आपको कोण दिया हुआ है तो त्रिभुज का प्रकार पूछे तो कौन सा त्रिभुज है, तो आप बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है, समकोण जो होता है वो 90 का होता है और 90 से अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक का होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, जी क्या हो जाएगा अधिक कोण, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 से भले एक ज्यादा भले आधा डिग्री भी ज्यादा होता है तो ही वो क्या होता है अधिक कोण होता है। क्यों, क्योंकि अधिक कोण जो होता है 90 से अधिक होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन थे, इस पर आधारित जो टॉपिक था। इसके बाद अपन देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखेंगे और साथ ही साथ में कुछ और प्रश्न उसमें भी देखेंगे। और जैसे ही प्रैक्टिस शुरू होता है, आप लोगों की डिमांड है कि बाल विकास के जो है जो एमपी टेट के जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 वर्ग 2 में वो करवाएं, तो बहुत जल्द उसकी सीरीज होगी, आपके पूरे के पूरे जो 50 पेपर हुए हैं उसमें सभी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जो बेसिक सी चीजें हैं जो कि बहुत ही जो सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हो चुके हैं और एक दो सिद्धांत ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं वर्ग 2 में, तो वो सिद्धांत की आपको करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि किसी प्रकार के सवाल हो तो कमेंटों से कमेंट कर दें, लेकिन आपको इसका कमेंट करके जरूर बताना है कि ये कोण किस प्रकार का है। मान तो दिया, इसका आंसर निकालिए, कोण का प्रकार बताना है। प्रकार के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या फिर इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।